आज की थ्योरम है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब किसी ट्राइंगल की दो एंगल्स इक्वल हों तो उन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। तो गिवन हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कि हमें किस स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो गिवन क्या क्या है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले तो ये है, हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ एंगल्स इक्वल गिवन है। तो एंगल बी मतलब हमने जो डायग्राम लिया उसके अनुसार एंगल बी मतलब पहले तो लिखना है ट्राइंगल ए बी सी लिया है हमने, और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ऐसा लिया है क्योंकि एक जो थ्योरम उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले इक्वल एंगल ले लिया। अब प्रूव क्या करना है, तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो इसका मतलब साइड ए सी इक्वल टू, अब एंगल सी के अपोजिट कौन सी, ये साइड है तो ए सी। तो हमें ये प्रूव करना है, सॉरी ए बी, ठीक है, ए बी प्रूव करनी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एंगल बी के अपोजिट ए सी है और सी के अपोजिट ए बी है। तो ऐसे ए सी इक्वल टू ए बी हमें प्रूव करना है। तो अब ए सी इक्वल टू ए बी प्रूव करना है, कहने का मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ पर बता देती हूँ। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ लिख देते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और जो ये एंगल्स हैं ये गिवन है, ठीक है। अब हमें बोला है कि ये एंगल्स इक्वल है और इनको प्रूव करो। तो अब ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी होना चाहिए। कैसे हम करेंगे, उसको एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, या बीच में से ऐसा मान के चलो, यदि पेपर पे बनाया हो ऐसा ट्राइंगल तो उसको एकदम बीच से ए से टू पार्ट्स में डिवाइड कर उसको फोल्ड करेंगे तो ए बी ए सी पे ए सी पर ओवरलैप हो जाएगी या मुड़ के वहाँ पर चला जाएगा, ऐसा समझते हैं उसको। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्राइंगल है और एक ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती है। हमारे पास दो ट्राइंगल चाहिए होती है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट कर पाए, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है कि किसी एक ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो पहले ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो पार्ट्स हैं दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। मतलब अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके लिए कैसे करें देखें, तो हम ट्राइंगल पे जाते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखें आप कैसे करें, यहाँ पर हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, एक लाइन खींची है, सेगमेंट कहेंगे उसको। तो अब देखिए मतलब मैंने क्या, ए से डी, एक पॉइंट है डी, इसको मिलाया, जो डी है बी सी पर है। मतलब हमें क्या प्रूव करना, ध्यान रखें, साइड ए बी को साइड ए सी के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें जो उनका कॉमन पॉइंट है ए बी और ए सी का, ए है उससे उसकी थर्ड साइड जो बी सी है उस पर एक सेगमेंट या डी पॉइंट को मिलाना है। पर ये मिलाया कैसे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हमने ए से डी को इस तरह से मिलाया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है दोनों, ठीक है। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब इसको लिखें हम लोग। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने बी सी पर एक पॉइंट डी लिया है जिसको ए से मिलाया है। तो ए डी एक सेगमेंट बनाई है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ध्यान रखिएगा मैंने एंगल, क्योंकि ऊपर बताया मैंने कि एंगल इक्वल हमने ऐसे खींची है कि दोनों एंगल जो ए एंगल है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ करने पे, मतलब हमें अब प्रूव करना है कि कैसे ए बी ए सी के इक्वल प्रूव कर पाते हैं। देखें तो अब हमने कोई एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी सी, अब इसको हमने दो ट्राइंगल में बदल दिया। तो वो दो ट्राइंगल कौन कौन से, वो दोनों ट्राइंगल हैं, अब देखते हैं। पहला ट्राइंगल जो लेफ़्ट साइड वाला है वो है ट्राइंगल ए बी डी, राइट साइड वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी।
यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने से ए बी इक्वल टू ए सी भी प्रूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे प्रूव करें। ए बी डी और ए सी डी दो ट्राइंगल है, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। तो ए बी डी कैसे, देखो ए बी डी में क्या करेंगे, हमने पहले ही इक्वल लिया है एंगल, कौन सा आपने टॉप वाला एंगल देख रहे हैं, एंगल ए इज बाइसेक्टर। तो हमने क्या लिखा है, एंगल डी ए, इसको ऐसा करते हैं, पहले यही वाला लेते हैं, हाँ कौन सा वाला जो हमें पहले गिवन, हमने कौन सा एंगल इक्वल लिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब हम लेंगे एंगल बी, तो एंगल बी को लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए बी डी को आप शॉर्ट में एंगल बी भी समझ सकते हैं और ए सी डी को एंगल सी भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखना पूरा पड़ता है इसलिए मैं इसको पूरा लिख रही हूँ, एंगल सी। ये आपको समझने के लिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसको क्योंकि बी बीच में देखिएगा। हाँ, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, ये क्या है, हमने लिया है इसको गिवन, देखिए यहाँ पर गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ये इसको लिखेंगे गिवन। अब दूसरा एंगल है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल टू एंगल एंगल डी ए सी, डी ए सी। तो ये दोनों एंगल जो हमने लिए वो दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बचा तीसरा पार्ट जो कि ए डी है या डी ए भी कह सकते हैं, डी ए देखिए यहाँ पे साइड डी ए इक्वल टू डी ए। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल को बिलोंग करती है, मतलब जो डी ए है वो पहले वाले ट्राइंगल के पास भी है, पहले ट्राइंगल के साइड भी है और दूसरे ट्राइंगल की भी साइड, इसलिए इसको कहेंगे कॉमन साइड, जो दोनों ट्राइंगल के। तो इन दोनों से क्या क्या पता चला, अब हम देखें। तो सबसे पहले तो हमने ए बी, पहला देखिए यहाँ गिवन जो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी लिया था जो गिवन है, तो ये क्या था, एंगल था। मैं एक एक करके बता देती हूँ, आपको समझ में एंगल है ये। दूसरा एंगल डी ए बी एंगल डी ए सी के इक्वल है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिया था, लेकिन ये भी एंगल है। अब तीसरा डी ए इक्वल टू डी ए, इसका मतलब साइड है। तो हमारे क्या बनी, एंगल साइड, इसको ऐसा लेते हैं एंगल साइड, मतलब कौन सी थ्योरम बनी, AAS, तो बाई थ्योरम AAS। ट्राइंगल कौन से लिए थे हमने, दो ट्राइंगल लिए थे, एक ये और एक ये, तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। मतलब हमने कंस्ट्रक्ट करके दो ट्राइंगल बनाए और फिर हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमने दो ट्राइंगल लिए थे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो लेफ़्ट साइड का जो ट्राइंगल है उसकी साइड है AB और राइट साइड का जो ट्राइंगल है ACD उसकी साइड है AC, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया कि AB इक्वल टू AC। यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू AC या AC इक्वल टू AB, दोनों दो साइड से लिख सकते हैं। मैं इसको और भी लिख देती हूँ या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB, दोनों का लेफ्ट सेम ही है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि हाँ ये ट्राइंगल में एक ट्राइंगल था जो ट्राइंगल ABC, उसके दो एंगल्स इक्वल थे, और तो हमें प्रूव करना था कि उन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी या होती हैं। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करने से दो ट्राइंगल हमने बनाए, मिल गए हमको, और दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए उसको। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब वो एंगल इक्वल हो जाते हैं या साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो हमको तो साइड्स कहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करने के लिए कहा था, ए सी इक्वल टू ए बी। तो वो जो दो साइड्स थी जो कि एंगल्स के अपोजिट थी, वो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इसको यदि आपको ये तो हमने एकदम मतलब थ्योरेटिकली समझा, यदि विजुअलाइज करना है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए एक लेफ्ट ट्राइंगल मैंने कौन सा किया, रेड कलर का किया, और राइट ट्राइंगल कौन सा है, ग्रीन कलर का, सेम है, ठीक है। अब यदि हमने ऐसा किया कि उसको मतलब दो ट्राइंगल में हमने डिवाइड किया था, तो क्या हम रेड वाला ट्राइंगल ग्रीन वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको हम पलट के देखते हैं। तो मैं रेड वाले ट्राइंगल को पलट के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो रेड वाले ट्राइंगल पे गए हम लोग और हमने स्प्लिट कर दिया। मैंने इसको पलट दिया, इसको मैं लेके जा रही हूँ ग्रीन वाले पर। तो देखिए एग्जैक्ट वो वहीं पर ओवरलैप करता है, मतलब ए सी पर ए बी पूरी चली गई है। इसका मतलब जो साइड ए सी है, ए बी उसको कवर कर रही है, या कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा है या शो कर रहा है कि हाँ ए बी इक्वल टू ए सी। इस तरह से हम देख भी सकते हैं, ओके, कि हाँ भाई यदि कोई ट्राइंगल है उसमें दो एंगल्स इक्वल हो, तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ओके, थैंक यू।